नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे कंप्यूटर का, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जितने भी अभी तक हमने प्रीवियस ईयर के क्लास हमने आपके करा चुके हैं, वो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश का या फिर हिंदी का या फिर जो है आपका कंप्यूटर का, तो साइंस का, इन सब का हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, पर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने कोर्स भी लॉन्च किया आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इसमें जो है आपको देखिए, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे कि आपका जनरल स्टडी का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, हिंदी का है और साथ में कंप्यूटर का है। तो इन सब का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया हुआ कि इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर सबको मिल जाएगा और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में चले जाना है और फिर यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है MPPAB वाला। और जैसे ही आप लोग बाय करोगे, तो आपको फिर कंटेंट सेक्शन में जो आपको सारा यहाँ पे फोटो दिख जाएगा, जो वीडियो हमने बनाया हुआ है और जो PDF फाइल से सभी फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है कम समय में अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से। इसमें जो है हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में हमने जितने भी आपके PDF हैं, ये भी अलग से प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपका साइंस का है, आपका जनरल अवेयरनेस का है, हिंदी का है, इसके साथ में आपका कंप्यूटर का है। तो इन सब का जो है हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जिस भी तरीके से आपको करना आप लोग कर सकते हो। सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फॉर मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल 2010 टेम्पलेट फाइल्स। तो इसमें से जो है बताना है आपको कौन सा एक्सटेंशन होता है जो माइक्रो इनेबल एक्सेल जो टेम्पलेट फाइल्स होते हैं, जो कि 2010 का एडिशन है। तो देखिए, इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 आपका .xltm। तो .xltm जो है, तो ये एक एक्सटेंशन होता है माइक्रो इनेबल्ड एक्सेल 2010 टेम्पलेट फाइल्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, और भी जो दिए हुए हैं आपके, जैसे कि .xltx जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है आपका एक डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है एक्सेल टेम्पलेट के लिए। एक्सेल 2010 का आता है आपका वहाँ पर ये, और साथ में 2007 का जो आपका रहता है ये। तो ये जो है फाइल फॉर्मेट है आपका। और ये किसका, तो एक्सेल टेम्पलेट के लिए है। और वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग, ये जैसे कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका .xlx है। तो ये जो है डिफ़ॉल्ट XML बेस्ड फाइल फॉर्मेट है आपका। और वहीं पे .xlsm जो है आपका यहाँ पर ये, तो ये जो है XML बेस्ड और माइक्रो इनेबल फाइल फॉर्मेट है एक्सेल 2016 और एक्सेल 2013, एक्सेल 2010 और एक्सेल 2007 का। तो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे जो सबका दिया हुआ है, तो आप लोग इन सबको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि इन MS Excel 2010 which of the following shortcut key to reverse the last command or to delete the last entry that you typed। तो देखिए, ये चाहे आप लोग किसी में भी आपने किया होगा, चाहे एक्सेल का हो या फिर MS पावर पॉइंट का, या फिर कोई भी आपका वर्ड का भी हो। अगर आपको कोई जैसे लास्ट कमांड को आपको डिलीट करनी है या फिर उसको रिवर्स कर देना है, वापस से आपने फिर से उसको लाना है, तो उसके लिए करते हम लोग Ctrl+Z हम लोग प्रेस करते हैं। तो जो आपका लास्ट जो कमांड था आपका जो डिलीटेड था, तो वो जो है आपका फिर वो आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, आपका Ctrl+Z इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, शॉर्टकट की भी आपको याद रखने होंगे सारा जितने भी है। तो यहाँ पे हमने सारा दिया हुआ है एक्सेल का, वो चाहे आपका पावर पॉइंट का हो या फिर वर्ड का हो, सभी का हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है इन सबको याद रखना होगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आकर पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि इन MS Excel 2007 वेयर कैन यू फाइंड द चार्ट ग्रुप। तो चार्ट ग्रुप्स जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे MS Excel 2007 के अंदर में। तो देखिए, जो यहाँ पे दिया हुआ चार्ट ग्रुप, तो ये जैसे आप लोग इंसर्ट टाइप में आप लोग जाते होंगे, तो इसी के अंदर में जो है आपको चार्ट ग्रुप देखने को मिलता है। तो इसका जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। इंसर्ट टाइप में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिकली करोगे, तो आपको जो है और अच्छे से क्लियरिटी इसका होगा। नेक्स्ट देखिए in MS Excel 2010 dash is used for creating the chart to represent the numeric data। तो देखिए, जो MS Excel 2010 है, तो इसके अंदर में जो ग्राफिक जो होता है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि चार्ट, जैसे चार्ट जो रहता है आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके अंदर में न्यूमेरिक डेटा को हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है चार्ट आपका, जिसमें कि न्यूमेरिक डेटा को दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर ग्राफिक्स बहुत तरीके के आपके होते हैं इसके अंदर में। और चार्ट आपको क्या होता है, एक टूल होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर में, जो कि उसमें डेटा को जो है दिखाया जाता है, ग्राफिकली के फॉर्म में दिखाया जाता है।
तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ग्राफिक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि इन एम एस एक्सेल 2007 इफ यू क्लिक द डैश बटन द स्प्रेडशीट विल बी आउटलाइन ऑटोमेटिकली। तो देखिए जब भी आप लोग एम एस एक्सेल 2007 में आप जैसे क्लिक करते होगे तो उससे जो है जो स्प्रेडशीट जो है आपका तो वो आउटलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए देखिए होता है सिंपल आपका ऑटो आउटलाइन। तो नाम ही आपका है कि ये जो है आपका आउटलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आपका ऑटो आउटलाइन ये जो है कि बटन आपको प्रेस करने होंगे, क्लिक करने होंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि इन एम एस एक्सेल 2007 और टर्म 1 टर्म 2 या टर्म 3 ये एग्जाम्पल किसका है। तो देखिए ये जो आपके दिए हुए रहते हैं टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, तो ये एग्जाम्पल होता है एक सीरीज का, जैसे सीरीज होते हैं उसके अंदर में। तो क्या होगा इसका आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर कि डैश एक्सटेंशन कैन बी यूज टू सेव द स्लाइड्स वेयर वन कैन जस्ट नीड टू व्यू द प्रेजेंटेशन एंड कैन नॉट डू एनी एडिटिंग। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर आपका रहता है, तो उसमें जो है आप लोग जैसे कि स्लाइड्स बनाते हैं आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसका देखिए एक्सटेंशन जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं उसके अंदर में। लेकिन जो कॉमन जो आप करता है डॉट पीपीटी रहता है आपका, उस तरह से एक्सटेंशन से बनाते हैं आप लोग। लेकिन अगर आपको इस तरीके से अगर बनाना है स्लाइड आपको, जहाँ पे कि आप लोग बस इसको व्यू कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को देख सकते हो, लेकिन उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके का जो होता है आपका स्लाइड जो होता है, तो उसका फॉर्मेट यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका देखिए होता है आपका डॉट पी पी एस एक्स। तो ये जो है एक एक्सटेंशन आपका होता है। तो इसका देखिए सी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें कि कोई भी एडिटिंग नहीं किया जा सकता, बस इस केवल व्यू किया जा सकता है। तो पी पी एस एक्स जो है, तो ये एक स्लाइड शो होता है आपका जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है आपको यहाँ पर ये, जो कि और भी कोई प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से भी आप लोग इसको कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो इसके थ्रू जो है इसमें जैसे स्लाइड्स तैयार किया जाता है, आप लोग जैसे कोई प्रेजेंटेशन दिखाते हो किसी चीज़ के बारे में, तो ये सारे होते हैं आपके। और फॉर्मेट जो बनता है आपका डॉट पीपीटी एक्स या पीपीटी से बनता है आपका। तो इसमें देखिए इस तरीके का विंडो आपका ओपन होता है, बीच में वर्किंग एरिया आपका रहता है या आउटलाइन पेज आपका पे रहता है। इसी तरीके से एम एस ऑफिस के ये सारे आपको फाइल और देखने को मिल जाएंगे, इसमें होम बटन, इंसर्ट बटन, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे चीज़ आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। तो एक बार आपको देखिए प्रैक्टिकली करके देखना होगा, और हमने देखिए वीडियो में ये सारा चीज़ अच्छे से बताया हुआ है आपका एम एस एक्सेल का, पावर पॉइंट का। तो आप लोग वहाँ से भी जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन एक बार जो है आपको अच्छे से कवर करना होगा। इसके साथ में इसके जितने भी शॉर्टकट आपके होते हैं, जैसे कि अगर आपको स्लाइड शो अगर व्यू करनी है तो उसके लिए कौन सा की प्रेस करोगे, तो वो जो है आपका F5 है, F5 आपको ये जो है की प्रेस करने होंगे। उसी तरीके से अगर आपको जैसे मान लीजिए एक स्लाइड शो को एंड करनी है तो उसके लिए एस्केप की आपको प्रेस करने होंगे। और अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मूव करनी है तो उसके लिए जो कौन सा की प्रेस करोगे आप लोग, या तो स्पेस बार या तो फिर माउस को क्लिक करोगे आप लोग। तो इसके थ्रू जो है आपका स्लाइड वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सारे शॉर्टकट है जो कि आपसे पूछा था एग्जामिनेशन में, तो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको होता है कंट्रोल+M। और अगर कोई न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको ओपन करनी है तो उसके लिए आपका होता है कंट्रोल+N आपका होता है ये। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया हुआ है, तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। तो हमने सारा चीज़ इनको समझाया हुआ है लेक्चर के अंदर में, और साथ में पीडीएफ में ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट, यानी कि आप जो है जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट कर सकते हो आप लोग जो ड्राइंग टूल बार होता है पावर पॉइंट के अंदर पे। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है तो ये सही है आपका। जैसे हमको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट अगर करनी है तो ये हम लोग ड्राइंग टूल बार से कर सकते हैं, जो कि पावर पॉइंट 2003 और इसके जो अर्लियर वर्जन होते हैं तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। और देखिए अब जैसे 2007 और साथ में जो हायर वर्जन है, तो ये जो है आपको सिंपली इंसर्ट जो रहता है करने वाला, उसमें इंसर्ट ओपन करो आप लोग, ऊपर में जो इंसर्ट जो बटन रहता है आपका उसको आप लोग क्लिक करोगे, और वहीं से आपको टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन ये मिल जाएगा। तो उससे जो है आप लोग कुछ भी चीज टेक्स्ट आप कर सकते हो, टेक्स्ट मान लीजिए कुछ लिखना होगा आपको तो वो आप लोग कर सकते हो। तो ये सारा देखिए प्रैक्टिकली जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक बार आप लोग प्रैक्टिकली करोगे तो ये सारा चीज़ आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है कि यही इससे सही है। बाकी और ऑप्शन को एलिमिनेट आपको करना होगा एक्चुअली में। तो देखिए सेकंड में दिया होता है यू कैनॉट इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट।
तो ड्राइंग टूल बार जो पावर पॉइंट का होता है तो आप लोग वहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते हो, तो ये जो है गलत आपका दिया हुआ है। हम लोग कर सकते हैं, ड्राइंग टूल बार से भी निकाल सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके। तो ये जो है 2003 उसके अर्लियर जो वर्जन थे तो उसमें होते थे ये, लेकिन लेटेस्ट की बात करें तो ये जो है आपका 7 और जो हायर वर्जन है तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहीं पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। और अगला देखिए जो इसलिए दिया हुआ था आपका ऑप्शन में कि टेक्स्ट बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड व्हेन यू चूज ए लेआउट एंड कांट बी इंसर्टेड आफ्टर वाई। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, तो ये जो है गलत स्टैंड आपको दिया और नॉन ऑफ दिस ये तो आपका होगा नहीं, तो यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर करने होंगे। पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जैसे कोई भी टॉपिक से आपका उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसके बेसिस पे जो है आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इन एम एस पावर पॉइंट विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड शो। अब देखिए जैसे पावर पॉइंट के अंदर में आपको स्लाइड शो को अगर व्यू करनी है, आपने स्लाइड्स तैयार किया, तो उसके लिए जो है कौन सा की आप लोग प्रेस करोगे। तो उसके लिए देखिए शॉर्टकट की हमने आपको बताया था, जो लिस्ट हमने दिया था आपको कि F5 प्रेस करो तो जो है आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जितने भी शॉर्टकट हैं आपके इससे रिलेटेड तो ये सारा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। जैसे यहीं पे था कि स्लाइड शो व्यू करने के लिए F5 प्रेस करो, और एंड करने के लिए स्लाइड शो को इसको एस्केप की प्रेस करो, और इसके साथ में जो है जैसे कि आपको अगर स्टॉप करना है शो को तो एस स्टार्ट करो, आप लोग एस प्रेस करो और अगेन एस प्रेस करोगे तो आपका रीस्टार्ट ये हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है, एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर कर लेना एग्जामिनेशन के लिए, जितना हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए दिया आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। तो देखिए कि स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है, जैसे कि अगर कोई मिस्टेक करते हैं फिर कोई चेक करते जो अंडरलाइन आपका हो जाता है उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है जो कि स्पेलिंग वाला होता है आपका। तो उसमें कौन कौन से ये आते हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका कि इसके अंदर में जैसे इग्नोर होता है आपका, इग्नोर ऑल चेंज या चेंज ऑल होता है, सजेस्ट या ऐड, ये सारे जो है आपके होते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पर एडिट, इग्नोर, इग्नोर ऑल और चेंज। तो देखिए इग्नोर भी आपका होता है, इग्नोर ऑल भी होता है, चेंज भी आपका होता है यहाँ पे, लेकिन एडिट का जो ऑप्शन ये नहीं आता है आपका, जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है। तो इसका देखिए क्या होगा ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ देखिए प्रैक्टिकली के ऊपर है। आपने अगर कभी वर्क किया होगा जैसे कि आपका पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, तो उसमें से ये सारी चीज़ से आप लोग अवगत हुए होंगे, तो उसके बेसिस पे ही ये थोड़ा क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रैक्टिकली टाइप का। तो एक बार आपको जो है ये जानकारी होना चाहिए, और नहीं भी तो आप लोग एटलीस्ट जितना हमने आपको प्रोवाइड किया वीडियो में या पीडीएफ में उतना भी कर लेना आप लोग एटलीस्ट जरूर, तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन ए स्लाइड शो व्यू। तो इसमें से जो है कौन सा जो कि है फिर प्रेस करोगे आप लोग, तो जैसे कि वो जो है स्लाइड शो आपका एडवांस नहीं करेगा, मतलब आगे वो नहीं बढ़ाएगा आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ था स्पेस बार, तो देखिए स्पेस बार भी आप लोग क्लिक करते हो, प्रेस करते हो, तो उससे भी जो है आपका स्लाइड शो एडवांस हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। माउस बटन भी आप लोग क्लिक करोगे तो उससे भी आपका जो है एडवांस हो जाएगा। और वहीं पे एंटर की है तो इससे भी देखिए एडवांस आपका हो जाता है। और अगला देखिए स्केप की, तो देखिए स्केप की अगर आप लोग प्रेस करोगे तो इससे जो स्लाइड शो एडवांस नहीं बल्कि जो है स्लाइड शो से आप लोग बाहर आ जाओगे, तो एंड हो जाएगा आपका स्लाइड शो। तो इसका देखिए 4 राइट आंसर है जो कि ये एडवांस नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि डैश इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग किसको बोलते हैं कि ये जो है आपके कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर में आपका आता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, तो ये सारे आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें कौन सा नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें देखिए कंपाइलर, पावर पॉइंट डिबगर और लोडर आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए पावर पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पावर पॉइंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। तो वो चाहे आपका पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, तो ये सारे जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो इसका देखिए क्या होगा आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इन आउटलुक द डैश टूल्स अलाउज यू टू मैनेज बिजनेसेस and personal details by recording the names, addresses, telephone numbers, and email details of people such as the colleagues, customer, सप्लायर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो देखिए यहाँ पे ये लंबा चौड़ा इसने करके स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन ये जो आउटलुक के बारे में सिंपली बोला हुआ है कि किसमें जो है कौन सा टूल रहता है जिसमें कि आप लोग
बिजनेस या पर्सनल डिटेल को आप लोग रखते हो रिकॉर्ड में, जैसे नाम रहता है, एड्रेस रहता है, तो ये जो है कॉन्टैक्ट के अंदर में रहता है ये सारा चीज़। आपने फ़ोन में भी देखा होगा कि जब कॉन्टैक्ट आप लोग रखते होगे अपने फ़ोन में, तो उसमें भी ये सारा ऑप्शन रहता है आपका, एड्रेस रखने का, टेलीफोन नंबर का, नाम लिखने का। तो ये जो है आउटलुक में भी मिलता है। तो आउटलुक देखिए ये क्या होता है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो भर जितने भी पैकेज होते हैं सॉफ्टवेयर में आपके, जैसे पावर पॉइंट हो गया आपका, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तो उसके साथ में आपको एम एस एक्सेस भी दिया था और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी रहता है। तो जो एक्सेस है, तो ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में, इसमें जो है आपको डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि डीबीएम RDBMS का एक टाइप है आपका ये, जिसमें कि आप लोग डेटाबेस को मैनेज कर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक टूल प्रोवाइड किया था है आपको। और वहीं पे जो आपका दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो ये जो ईमेल क्लाइंट बेस्ड आपका ये सॉफ्टवेयर है। तो और भी डिटेल में जानने के लिए जो है आप लोग वीडियो में ये आप लोग देख सकते हो, जो हमने कोर्स में बनाया हुआ है, तो उससे जब आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट इसका आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि ईमेल क्लाइंट इज द फीचर ऑफ। तो ईमेल क्लाइंट जो फीचर किसका है, तो ये जो आपका एम एस आउटलुक, ये देखिए एम एस जो है आपका ये आउटलुक आपका ये हो जाएगा इसका, तो क्या होगा ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका हो राइट आंसर है इसकी। तो देखिए एम एस आउटलुक जो है, तो ये ईमेल क्लाइंट बेस्ड आपका एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इसमें एम एस आउटलुक की बात करते थे, ईमेल क्लाइंट वाला है आपका। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो, जैसे कि ये पार्ट रहता है एम एस सूट का ही। और ये चीज़ मोबाइल में भी वर्जन में भी दिया जाता है एम एस आउटलुक वाला, तो आप लोग इससे भी देख सकते हो, ये सारा चीज़ दिया हुआ है आपका पीडीएफ के अंदर में। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हुए थे, तो वो सारा कंटेंट में ही हमने ऐड किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन इसका कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी जो है आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।